हेलो क्लास नाइन्थ। ये आप लोगों का 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1+1। √3 को हम 1+2, ठीक है, रूट में। ओके, और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं आगे? √5 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 1+4 मीन्स रूट में। ओके, ये सभी क्या होंगे? रूट में होंगे बेटा। 5 को हम 1+4 लिखेंगे तो √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, अब 1+4 है, ठीक है। अगर अब मैं इसके अंदर बात करती हूँ तो अब इसके अगर मैं टुकड़े कर रही हूँ तो क्या आया है? 1 और 4 क्या आया है? तो √5 को भी मैं कैसे लिखूंगी? √1 + √4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये? 1+2। √5 = 1, क्योंकि 1 का रूट क्या होता है? 1, और 2 √4 का मतलब 2, तो 1+2 आ गया। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, ये बेस हो गया और वो मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, या फिर इसको बेस मान लो, उसको परपेंडिकुलर, ठीक है। चॉइस आपकी है, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। ओके, चलो अब नंबर लाइन पे देखिए कैसे करना है। ऐसे हमने बनाया, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस रखना है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना लिया हमने। इस तरीके से 1 और 2 हमारा इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। अब याद रखना है आप लोगों को कि गलती नहीं करनी है। अब इस तरीके से भी आपका बन सकता है, ये 2 और 1 भी बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से बनाना बच्चों। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जोन सा क्वेश्चन या एग्जाम्पल आपको नहीं समझ आता उसके लिए आप मुझे कमेंट करें। डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो भी बना के लेके आऊँगी, और लाइव अगर आप कहते हो तो लाइव भी समझाऊँगी। ओके, देखो ऐसे मैंने नंबर लाइन बनाई। अब मैं क्या करूँगी बच्चों? यहाँ पर 4-4 का डिस्टेंस रख रही हूँ। क्या कर रही हूँ? 4-4 का डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ। 4 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ओके, 4 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। तो अब देखो इसमें मैंने क्या करा बच्चों? यहाँ पर मैंने, अब जैसे यहाँ पर रखा है मैंने 0 पे, ठीक है, सॉरी 1 पर। तो यहाँ पर 1 पे लगाया सबसे पहले, 5 पे लगाया, +4 करा तो 9 पे आया, फिर 13 पर आया, ओके, और फिर 17 पर। ओके, ये मेरी नंबर लाइन तैयार हो गई। इक्वल डिस्टेंस रखना है, मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ। -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है बच्चों? यहाँ से 1 और इस पे अगर मैंने 2 यूनिट ली है, क्योंकि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? अब हमने क्या करना है बेटो? यहाँ पर हमने 2 पर लिया, ठीक है। जब 2 पर 2 पॉइंट पर जाकर हमने क्या करा? इसका एंगल 90 डिग्री का हमने एंगल बनाया, ठीक है। मैंने क्या करा? बेस लिया है, इसलिए बोल रही हूँ मैं, बेस मैंने 2 लिया है। तो यहाँ पर अब मैं देखूँगी कैसे मेरे को करना है। देखो यहाँ पर मैंने इक्वल 90 डिग्री, मतलब एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री पे टिक करा प्रोटेक्टर से, और प्रोटेक्टर से जब 90 डिग्री बनाया है तो 90 डिग्री बनाने के बाद क्या हो जाएगा मेरा? अब 4 यूनिट को मैंने क्या करा है? 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है। तो यहाँ पर आया 1 यूनिट, 1 यूनिट आया, ठीक है। अब मेरी देखो यहाँ पर 1 यूनिट है, नीचे 2 है, तो अब क्या हो जाएगा? इसको ज्वाइन करूँगी 0 से। क्यों? क्योंकि मैंने बेस 2 बना दिया, 2 ले लिया, और परपेंडिकुलर 1 ले लिया है। तो हाइपोटेन्यूज तो √5 ही रहेगा बच्चों, है ना। हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? √5। ओके, अब देखो यहाँ से यहाँ पे आप अगर वैल्यू लिख रहे हैं तो ये आपका √5। अब जितनी आर्क आपने यहाँ पर देखी है, ठीक है, अगर ये देखो कितनी आर्क है ये आपको चेक करनी है, ठीक है। इसको जब चेक करेंगे हम तो यहाँ पर हम आर्क लगाएंगे इस तरीके से, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। हमारी वैल्यू निकल जाएगी जो कि 2 और 3 के मिड में, मतलब 2 और 3 के बीच में आएगी, कुछ 2 पॉइंट समथिंग। √5 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमारी वैल्यू क्या होती है? √5 की वैल्यू, आपको √5 निकालना आता है, मैं वो भी सिखाऊंगी कि √5 की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, क्या कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो √5 की जो वैल्यू निकलेगी, अब देखो इस तरीके से हम यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कि नीचे 2 ही लेना है। मैंने अगर 2 लिया तो आप नीचे 1 भी ले सकते थे,
तो √5 इज इक्वल टू 1.4 1.1 सॉरी 1.44 नो 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 सॉरी 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 बाय मिस्टेक लिख दिया, 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है।